आप कौन बोल रहे जी? जी मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे जी? जी मैं असम से बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। आप हेलो। हाँ 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 बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपसे बात करना था। जी मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बहुत मतलब वो इस तरह से बात की ना उन्होंने, ये मुझे अच्छा भी नहीं लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने बोला कि तू हिंदू है, कट्टर हिंदू है तू। तो वो बोल रहे हाँ हैं हाँ। कि वो पास्टर जी बोल रहे हैं कि वो भी हिंदू है। अच्छा जी। अच्छा हाँ तो अच्छा मैंने बोला कि आप हिंदू है तो बोलिए जय श्री राम, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये तो अच्छा गलत अच्छा है अच्छा। ना, बाइबल को लेके मैं कुछ समझना चाहता हूँ, कौन जानने के लिए कौन उनको बोल कॉल कौन लगाया। कौन नहीं बोल रहे थे? जी क्या नहीं बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि वो हिंदू है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो बोल रहे थे वो हिंदू है, तो मैंने बोला हाँ भाई हाँ अगर हिंदुओं का आइडल तो जय श्री राम जी है ना, हाँ 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 हाँ। तो अब श्री राम बोल दीजिए। वो पास्टर भी बोल रहे हैं इधर, आप हिंदू भी हाँ। बोल रहे हैं अपने को, तो लेकिन वो जय उससे श्री राम नहीं उससे बोल रहे। बोलने से क्या, उससे बोलने से फिर क्या हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा। वो बोल रहे हाँ हैं कि हाँ। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ईसा मसीह का वो फॉलोअर हूँ, मैं उनको फॉलो अच्छा करता हूँ। अच्छा अच्छा तो मैं बोला ये तो भाई अच्छा। नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। आ, आप किसको फॉलो करते हो? मैं तो किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ। मैं तो किसको बाइबल को मानते ही हो आप? फॉलो करता था, मैं तो बाइबल को ही फॉलो करता था, इसीलिए तो मैं सवाल पूछा पादरी से। आप बाइबल को फॉलो करते हो? हाँ इसीलिए मेरे क्या मन में जानते कुछ हो आप बाइबल के मेरे बारे मेरे में? मन क्या में कुछ जानते हो आप बाइबल के सवाल बारे में? आया। आपका नाम क्या है? हाँ जी। आपने जो पहली बार जो आपसे कॉल हुई आप ही है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही उनके है? साथ हूँ। जी नहीं, मैं उनके साथ हूँ। हाँ जी, उन्हीं के साथ हूँ मैं। हाँ उन्हीं के साथ। उन्हीं उनका क्या है, आप दोस्त है क्या उनसे? हाँ जी हाँ जी, फ्रेंड ही मैं उनका। हाँ तो मैं बाइबल से उनको ये जानने के लिए कहा था कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, इसको जरा वो क्लियर कीजिए आप। नहीं तो आप बाइबल को मानते हो? नहीं नहीं, मानने से कोई बात तो सच नहीं हो जाएगी ना, उसमें तो सच सच को प्रूफ करना होगा ना। हाँ जी। अगर हम मानेंगे आप कुछ आप चीज को, सुनिए मेरी आप बात सुनिए। भाई साहब, आप किसको मानते हो? मैं बाइबल को ही मानता था, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात मानते सुनिए। थे, अब क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ सवाल आया ना, तो मैं सवाल को पूछता हाँ। हूँ अभी आपसे। अब आप किसको मानते हो? पहले बाइबल को मानते हो, अब नहीं आप किसको नहीं, मानते हो? अभी मैं बाइबल पर ही हूँ, हम्म, लेकिन हमें सच्चाई चाहिए ना। कोई कुछ लिख देगा तो हम्म। वो हम सच नहीं मान तो सकते। फिर जब आप बाइबल के ऊपर हो तो फिर आप किसी को, दूसरे बंदे को जय श्री राम बोल रहे हो? तो वो बोल रहा है ना कि वो हिंदू है लेकिन वो ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने तो बोला कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई हिंदू हाँ अगर हाँ के हाँ वो ईसा मसीह को फॉलो कैसे कर सकता है? इसीलिए मैंने बोला बोलिए जय श्री राम। अगर आप हिंदू है तो वो तो झूठ कह रहा है, हम्म, उसकी झूठ तो पकड़ी गई है ना। हाँ 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 वो खुद कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ईसा मसीह का फॉलोअर हूँ। अरे भाई अगर तू हाँ हिंदू ही है तो ईसा मसीह का फॉलोअर कैसे हो सकता है? हाँ। तो यीशु मसीह ने कहाँ लिखा कि हिंदू मुझे फॉलो नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये अब्राहमिक रिलीजियन है ना, ये तो हाँ जी हाँ जी भारतीय हाँ जी। संस्कृति नहीं है। हिंदू तो भारत के है ना, जो हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है। आपको किसी ने कहा कि ये भारतीय नहीं है? जी आपको किसी ने कहा कि परमेश्वर भारत का नहीं है? कैसा है भारत का? जो परमेश्वर कहाँ का, वो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, वो सारी हाँ सृष्टि तो वही का है ना। सृष्टि उत्पत्ति तो गलत आ रहा है ना। तो आप इस बाइबल को क्यों मानते जब आप नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, मानते? हम कुछ भी मान ले, हम मान ले कि गधा को घोड़ा है, तो ये सही नहीं हो हम्म। जाएगा ना। वो तो हमारे लिए सही होगा, सारी तो फिर दुनिया वो के लिए आपकी सही गलती है कैसे ना, आप होगा? गधे को घोड़ा मानी तो वो आपकी नहीं गलती नहीं, है ना, फिर आप बाइबल की बात से मैं बोल रहा हूँ। बाइबल कहाँ बाइबल बोल में रही है जो गधे को घोड़ा माने? कहानियां, सुनिए सुनिए सुनिए, आपका नाम बोलिए पहले। बाइबल कहाँ बोल रही है कि आप गधे को घोड़ा मानो? हाँ तो बाइबल तो बोल ही रहा है ना। कहाँ बोल रही है बाइबल कि तो गधे को घोड़ा उत्पत्ति में मानो? ही बोल रहा है, बाद में वो आदम हवा की कहानी में बोल रहा है, जो इस फल को मत खाना परमेश्वर ने कहा था, बाद में हाँ, वो तो वो सांप ने आके परमेश्वर ने, खिला दिया। तो आग परमेश्वर ने परमेश्वर बढ़ाई है तो उसको तो परमेश्वर ने उसको बोला रोकेगा था ना। कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो लोग मरे भी नहीं। हाँ 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 हाँ। तो ये तो गाधे घोड़ों की कहानी है, ये सच कहाँ है यहाँ पे? दोनों की कहानी क्यों है? हाँ जी। अगर कोई बाप अपने बच्चे को गलत काम करने से रोक रहा है तो बाप गधा हो जाएगा? हाँ लेकिन वो तो मरा नहीं ना। ये क्या व्यक्तिगत जीवन से बात हो रही है? वो तो कहाँ परमेश्वर है, और कहाँ आप ये बाप तो बेटी की बात, आपने इस जाकर दुनिया की बात कर रहे तो हैं? आपने जाकर वहां पर देख लिया कि वो मर गया कि नहीं मर गया? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं बाप और बेटे की बात कह रही है, ये तो इस दुनिया की बात है। जहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हाँ हाँ उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया। उसने हाँ आदम को कहा था कि तू जिस दिन इस फल को खाएगा तो मरेगा। बाद में हाँ शैतान ने हाँ। आके खिला दिया, वो मरा भी तो मर नहीं। गया उस दिन आदमी मर गया।
कैसे मरा? आदम तो जिंदा रहा ना, बाद में तो बच्चा भी पैदा किया। मर गया, वो शरीर में, क्या? आत्मा में मर गया ना वो। ये तो आप कह रहे हैं, नहीं ये तो आप कह रहे हैं, बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि तो आत्मा में मरेगा? आप नहीं, कहाँ तो पे बाइबल में बाइबल? सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, हजारों सुनिए, जगह आपका पे नाम चला बोलिए, आपका नाम बोलिए भाई। हाँ, बात कीजिए ना, आप अपना नाम बताइए। आप नाम कौन बोल रहे हैं? नाम बोलिए ना, मैंने तो बता दिया ना मेरा नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। हाँ जी, राज राज जी। पहले आपने कुरैशी बताया था, नासिर कुरैशी बताया था। कहाँ पे मैंने कहाँ पे नासिर कुरैशी बताया था? आपने बोला मेरा नाम नासिर कुरैशी है। कहाँ बोला? अभी पहले आपने भी बताया कहाँ बोला? है ना, अभी आपने अरे पहले आप लोग ऐसा सुनिए, ऐसा झूठ मूठ मत कहिए, किसी के ऊपर भी कुछ बात कहने से पहले सोच लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। अभी आप बाइबल को मानते हैं या नहीं मानते? अरे मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन उस पर झूठ मिल रही है ना, उस पर तो सच नहीं आ रहा है ना। तो फिर मत मानो, छोड़ दो मानना, फिर बस छोड़ तो आप बोल दीजिए नहीं ये गलत है, इसको हम भी नहीं मानेंगे, आप दो। बोल दीजिए। हमारे लिए नहीं गलत है, आपके लिए गलत तो है। आप नहीं नहीं, इंसान वो है जो सच को माने, ठीक है, और शैतान वो है, सुनिए, शैतान वो है जो झूठ को माने। अगर आप इंसान हैं तो इसको प्रूव करिए ना कि ये सही है। आप तो पहले बाइबल प्रूव करिए ना इसको। अरे बाइबल तो मैं पढ़ा हूँ, इसीलिए तो आपको सवाल कर रहा हूँ। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो आदमी आत्मा में मर जाता है वो परमेश्वर दूर हो जाता है। अच्छा अच्छा, आत्मा में जो मर जाता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो सदा नरक जाएगा। अच्छा वो नर्क जाएगा। ये पास्टर जी, नर्क सुनिए सुनिए, नर्क कहाँ है? हाँ जी, नर्क कहाँ है? आप तो ढूंढो, आप तो ढूंढो, बैठ जाओ, जो आपके ग्रंथ में लिखा है ढूंढ लो। आपके फादर किसके ग्रंथ में लिखा है? मैंने तो बाइबल से ही आपको सवाल किया ना। आपके घर में फादर या दादा आपका कोई है? हाँ है। तो आपके दादाजी की मृत्यु हो गई? हाँ हो गई। आपने अपने दादाजी को उनका कैसे संस्कार किया, क्या किया? हाँ, मेरा जो संस्कार दिया वो तो मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ, अभी आप इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे। मैं भी आपको सारा बताता हूँ। आपने अपने दादाजी को कहाँ पर भेजा? नर्क में भेजा है या स्वर्ग में भेजा है? वो तो मैं तो इंसान हूँ, वो मरने की बात कहाँ जाएगा वो तो हो जानेगा ना, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। मरने की बात सुनिए, अरे मेरे भाई सुनिए, मरने की बाद आदमी कहीं पे जाता है, इसका प्रूफ तो पहले लाइए कि भाई देख आदमी मरने की बाद यहाँ पे कहीं जाता है, प्रूफ तो लाइए इसका, पहले प्रूफ तो करिए मरने के बाद आदमी कहीं जाता है। आप किसको कौन से धर्म को मानते हो? नहीं नहीं नहीं, धर्म उर्म वो सब कुछ नहीं, मैं आप बताइए पहले। सुनिए सुनिए, कौन से धर्म को मानते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाइबल को ही मानता था, अभी मैं छोड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं पादरियों का टेस्ट ले रहा हूँ कि ये पादरी लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पादरी लोग जो चंगाई करते हैं, चमत्कार के नाम पे ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इन पादरियों से मेरा यही सवाल है कि भाई बाइबल में कितनी सच्चाई है, ये पादरियों से मेरा सवाल है, लेकिन पादरी लोग उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते? आप मुझे अपने ग्रंथ की सच्चाई बता दीजिए। अरे मैं तो बाइबल से ही पूछ रहा हूँ आपको, मेरा कहाँ ग्रंथ है, मैं तो बाइबल से ही पूछ रहा हूँ। अगर बाइबल ने सच्चाई नहीं बताई तो मुझे आप अपना ग्रंथ लेके आओ। अरे वो बात नहीं है पास्टर जी, सुनिए, मैं बाइबल को ही मैं फॉलो करता था, बाइबल को ही पढ़ता था। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं तो आपसे वैसे बात कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा पहले कॉल किया, आप ही ने किया था ना। हाँ जी, आप कॉल करो। वही बात हुआ ना। नहीं देखिए पास्टर जी सुनिए, हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, आप अपने आप को इंसान मानते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि आप एक इंसान हैं। हाँ जी, हम इंसान होके झूठ बोल ही नहीं सकते, झूठ को सहन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों, कहाँ पर लिखा आपके चेहरे पे आप झूठ नहीं बोलते हो? ओ अच्छा, तो कोई कुछ गलत लिख देगा तो उसको मान लेंगे आप? ये ईसाइयत है, ये ईसाइयत है। नहीं, गलत को आप बोलिए, क्या गलत को मानना ईसाइयत है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बोलते हो इंसान कभी झूठ बोलता नहीं है, क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है? कहाँ बोला है? आपके पास क्या प्रूफ है? और मैं क्यों प्रूफ दूं? आप प्रूफ दीजिए ना, मैंने झूठ बोला है। आपकी बाइबल की सारी बातें झूठी है। मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि इंसान? नहीं, सुनिए पास्टर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम सबने पाप किया, हम सब पापी हैं। नहीं, वो प्रूफ नहीं है ना, वो प्रूफ नहीं है। हम सब पापी हैं। वो प्रूफ, वो बाइबल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बाइबल की मत से दुनिया नहीं चलती है ना, बाइबल में तो कह दिया है, लेकिन उसका तो प्रूफ आज तक कोई कर ही नहीं पाया। थोड़ी दुनिया बदल चल रही है भाई साहब। तो नहीं, मेरे कहने से नहीं चलेगा, लेकिन बाइबल के आधार से तो दुनिया नहीं चलती है ना, ये तो सारी फेक है, झूठ है, ये पूरा झूठ है। सृष्टि उत्पत्ति से लेके ईसा मसीह का जो जन्म है कंप्लीट फेक है। शांति से बात करिए,
शांति से बात करिए, जवाब देना चाहते हैं तो जवाब है तो लाइए, अगर जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए कि भाई हम मानते हैं, आपके हमारे मुंह लिए पर सही है। आपके सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आप कोई जी। मुझसे अब कोई ग्रंथ रख के सामने बात करते मैं आपकी हाँ, जवाब तो दूंगा। बाइबल को लेके तो मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि हाँ, मैं बाइबल को लेके बात कर रहा हूँ। तो आप बाइबल को लेके बोलो क्या बात करती हाँ, बाइबल को लेके ही मैंने बात किया ना। है। तो बाइबल में जो लिखा है कि वो जो यहोवा परमेश्वर ने वो फल खाने के लिए आदम हवा को मना किया था हम्म, कि इस फल को नहीं खाना, इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे। हम्म। ठीक है, वहां पे शैतान ने आके खिला अभी दिया। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? अरे बात तो सुन लीजिए ना। अरे मुझे ये बताइए, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये तो झूठ हो रहा है ना, सच होने से तो मानेंगे ना, तो ये तो फिर झूठ बात आप को इस क्यों बात को, मानेंगे? जब आप नहीं मानते हो तो आप इस बात को छोड़ दो। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो तो जब आप इस भी बात बोल को आप दीजिए ना मानते नहीं बाइबल हो? गलत है, आप भी बोल दीजिए बाइबल तो गलत मैं है, फेक है। भैया, मैंने आपको कब बोला गलत है? आप बोलते हो मैं इस बात को मानते नहीं हूँ, तो हाँ, तो कौन आप सा? गधे को घोड़ा मानिए, ये आपकी बात है ना, ये मैं सारी आपको दुनिया बोल पर रहा क्यों हूँ, थोप लेता मैं हूँ? आपको बोल रहा हूँ कि नहीं कनाडा नहीं, है। आप अभी आप गधे मुझे को बोल रहे हो कनाडा कहाँ है, सुनिए, कैसा है? अरे भाई सुन तो लीजिए, हम्म, मेरी बात सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक इंसान हूँ, शांतिपूर्वक बात करता हूँ। मुझे आपकी गलती आप नजर आ रही है। देखिए, फिर मेरी बात को आप काट रहे हैं, ये गलत है ना। हम्म, हम्म, हम्म। मैंने आपसे बोला आप गधे को घोड़ा मानिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ आप जी। ये दुनिया के ऊपर थोपने मत जाइए कि हमारे यहाँ आ जाओ, तो भैया परमेश्वर मैं चंगाई आपके कर घर में देगा, आके वो कर। थोड़ा आपको बोल के क्या रहा हूँ कि आप बाइबल को मानिए। आप मुझसे खुद फोन करके बात कर रहे हो कि मैं बाइबल को मानता था, मैं नहीं मानता हूँ, तो ये हाँ, तो आपकी झूठ गलती है है। ना ये। हाँ, तो आप पास्टर है तो आप इसका जवाब दीजिए ना, आप तो तो झूठ फिर झूठ। आप अपने प्रचार, तो फिर आप जिस प्रचार के पास जाते हो, वचन सुनते हो, उसके पास जाके उसको बोलो भाई अरे मैं बाइबल को मैं नहीं तो मानता हूँ। अभी किसी के पास गया ही नहीं, मैं तो तो अभी फिर तक आप मुझे किसी झूठ, जाऊंगा। फिर आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बाइबल को मानते हो तो आप प्रूफ करिए सच है। तो फिर मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। आप नहीं मानते तो मत मानो। हाँ, तो आप बोल दीजिए झूठ है, सारी झूठ है, ये गपोड़ा तो है। मैं क्यों बोलूं झूठा? मैं, मेरे लिए तो तो सत्य प्रूफ है। कीजिए। हाँ, तो ठीक, प्रूफ कीजिए, सच है, प्रूफ कीजिए। अच्छा, मेरे परदादा जी का नाम, वो मेरे परदादा जी थे, वो हिंदुस्तान के वो ना प्रधानमंत्री थे। आप मानोगे इस बात को? जी, प्रूफ करिए ना, मानूंगा, हाँ प्रूफ मानूंगा, प्रूफ करिए। हाँ तो भैया मैंने नहीं प्रूव प्रूफ करना है, करिए। लेकिन वो थे, लेकिन वो थे। फंस गए पास्टर जी, फंस वो गए। आपके कहने से नहीं होगा ना। पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर आप जी, सुनिए सुनिए आप सुनिए। आपके फादर का नाम क्या है ब्रदर? जी, आपके फादर का नाम क्या है? क्यों मेरा फादर का नाम आप क्यों जानेंगे? नहीं मुझे बताइए। अब मुझे क्यों प्रूव जानेंगे? कीजिए, आप अपने फादर की संतान हो, अपने बाबा की संतान हो, कैसे जी, प्रूव करोगे? हाँ आप वो तो अपने मेरा फादर और मदर की संतान। वो मेरा का वो सब प्रूफ है, उसका प्रूफ हो जाएगा, क्यों? लेकिन बाइबल को प्रूफ मुझे करिए ना प्रूव, पहले। मुझे प्रूव करके नहीं नहीं, बताइए आप अपने फादर की व्यक्तिगत संतान हो। बातों से सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो महान हम्म, ग्रंथ है ना, हम्म। ये जो बाइबल को आप तो लोग ब्रदर, महान, अरे भाई बात साहब, तो महान सुनिए, ग्रंथ महान लोगों के लिए है। ओए ऐसे बात मूर्ख भाई सुन, भरे सवाल पूछने वालों के लिए बात नहीं है। सुन, मैंने बोला ना बात सुन मेरा। मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइबल मैं जो तुम्हारी बात महान, को क्यों अबे सुनूं? बात सुन, तकलीफ तुम्हें ओए है, पास्टर सुन, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तकलीफ तुमको है, मेरी बात बीमार तुम सुन, हो, बीमार तुम हो, ये मेरी बात तुम सुन। बीमार हो, तुम्हें बात सुननी है, तुम बाइबल परमेश्वर को के पास जाओ, बात करो। सुन, बाइबल को व्यक्तिगत बातों से, ये सामाजिक बातों से आप प्रूफ नहीं क्यों कर नहीं सकते। लेके आऊंगा? आप आप अगर बोल रहे मानते हो हैं मैं कि अपने ये माँ बाप की ईश्वरीय ग्रंथ है, संतान हूँ, आप इसमें मुझे हर प्रूव एक बात कीजिए। सच्ची है, आप अपने तो माँ बाप की उसको संतान नहीं प्रूफ हो, करना आपको है। वो ये भाई वो अनाथ है आप इसलिए लोग लेके देख ऐसे मैं लीजिए, बोल एक रहा हूँ। पास्टर से मेरी बात हो रही आप थी, प्रूफ कीजिए। किस तरह से पास्टर बौखला है, पास्टर ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। मैंने भाई इनके साहब, सामने आप, दो सवाल आपके रखे पास थे कि सवाल ही ईसा नहीं है। मसीह फेंक है, आप, मरियम गर्भवती कैसे हुई, और आदम तो बाइबल पत्नी में को, लिखा है आदम मरियम को गर्भवती यहोवा कैसे हुई? परमेश्वर बाइबल ने में मना लिखा है, किया था कि इस फल को मत खाना, खाओगे तो मरोगे। बाद में शैतान बाइबल ने में लिखा है खिला मरियम दिया। कैसे उस गर्भवती हुई। समय आपके यहोवा परमेश्वर कहाँ गया था, झक मरवाने? यही ईश्वरीय ग्रंथ है। इन सामाजिक बातों से क्या बाइबल को प्रूव करना चाहते हैं आप जानते नहीं है। सामाजिक बातों से ये ईश्वरीय ग्रंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी व्यक्तिगत मतों से, हमारी व्यक्तिगत बातों से ईश्वरीय ग्रंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। इसको प्रूव लेना करना देना है, नहीं है आपका। उसको प्रूव कीजिए। आपका नहीं तो सुनिए, आपका परमेश्वर से हर लेना जो देना कोई नहीं है। दरिद्र, जो गरीब इंसान है, उसको चंगाई के नाम पे आप लोग भटकाते हैं, आप लोग उसको ईसाई बनाते हैं। सारा दुनिया में आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैला के रखा है। ये आप लोगों का सारा बाइबल का गपोड़ा, सारे झूठ है ये सही हम तो नहीं है। आपको बहकाते नहीं है, हम तो किसी को नहीं बहकाते हैं। जो अच्छा बाइबल चलिए, कहती है वो छोड़िए। बताते हैं।
आप कौन बोल रहे जी? जी मैं राज बोल रहा हूँ।